नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस बार सीधे हिट हुए लाला रामदेव, क्योंकि ये ऐसी खबर बीच में आई तो मुझे लगा कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एसआईआर, सर्वोच्च न्यायालय, आने वाला लोकसभा का सेशन, भारत का रेटिंग, सब इसी पे बात करते हैं। लेकिन इसी बीच हमारे स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ होती है, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूं कि भगवा पहनकर भगवे को बदनाम करने वाले कुछ लोग हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। रामदेव की पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप, कोर्ट ने ठोका जुर्माना, लेकिन कंपनी कही कि ये जो न्यायालय का आदेश है, ये त्रुटिपूर्ण है। क्या हुआ? तो खबर ये है कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप लगा है। इसके लिए कोर्ट के आदेश पर पतंजलि घी निर्माता और वितरक पर कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि पतंजलि ने इस पर सफाई देते हुए आदेश को त्रुटिपूर्ण तथा विधि विरुद्ध बताया है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप लगा। इसके लिए कोर्ट के आदेश पर पतंजलि घी के निर्माता पर जुर्माना लगा। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, जो पिथौरा उत्तराखंड की बात है, ये डबल इंजन की सरकार की बात है। पिथौरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि घी के सैंपल फेल होने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि घी के निर्माता और वितरक और खुदरा विक्रेता पर राज्य और सेंट्रल लैब में घी के सैंपल फेल होने के बाद क्रमश 1.25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, ऐसा मिला के टोटल 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पिथौरागढ़ के सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त आर के शर्मा ने न्यूज एजेंसियों से बात करते हुए बताया कि एमडीएम पिथौरागढ़ की अदालत ने तीनों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 46/4 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसने 19 नवंबर को फैसला सुनाया, जिसकी कॉपी आज हमें प्राप्त मिली। शर्मा के अनुसार अक्टूबर 2020 में घी के सैंपल एकत्रित किए गए थे और रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जहां सैंपल फेल रहे। इसके बाद व्यापारियों ने सितंबर 2021 में केंद्र सरकार की प्रयोगशाला में टेस्ट करने का अनुरोध किया, जहां सैंपल को 2022 में फेल घोषित किया। पिथौरागढ़ के सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा, इसके बाद उस समय हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन को 17 फरवरी 2022 को एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसका फैसला इसी माह 19 नवंबर को आया। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड की ओर से शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण मीडिया सपोर्ट रिपोर्ट से हमारे संज्ञान में आया कि खाद्य सुरक्षा विभाग पिथौरागढ़ द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लिए गए पतंजलि गाय के घी के नमूने के संदर्भ में मुकदमा और न्यायालय द्वारा संबंधित आदेश के विषय में है। यह आदेश निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण तथा विधि विरुद्ध है। अब जरा क्यों कहता है, देखिए आप। रेफरल प्रयोगशाला एनएबीएल से गाय की घी के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए वहां किया गया परीक्षण कानूनी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। यह हास्यास्पद और घोर आपत्तिजनक है कि एक सब स्टैंडर्ड लैब ने पतंजलि के सर्वश्रेष्ठ गाय के घी को सब स्टैंडर्ड बताया। अब आप बताइए, जब राज्य के लैब में वो फेल हो गया, तो इन्हीं के अनुशंसा पे केंद्रीय लैब में वो भेजा गया। ये इन्हीं के अनुशंसा पे था। यदि आपको लगता है कि केंद्रीय लैब भी इस लायक नहीं थी, तो फिर आपने अनुशंसा क्यों की थी? एक झूठ और उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ। जिस पैरामीटर के आधार पर नमूना असफल घोषित किया गया, वे उस समय लागू नहीं थे, इसलिए उसका प्रयोग करना विधिक रूप से गलत है। ये फिर झूठ, क्योंकि जब सैंपल लिए थे, तभी चेक होते हैं। और कोर्ट इतनी मूर्ख नहीं है कि आज के, वो तो उस समय सैंपल लिए उस कानून के तहत ही, कोई नया एक्ट तो बना नहीं है, वही पुराना एक्ट है।
दोबारा परीक्षण सैंपल की एक्सपायरी डेट बीत जाने के बाद किया गया, जो कानून के अनुसार अमान्य है। ये आप ही ने बताया था दोबारा करना था। कोर्ट ने इस सभी प्रमुख तर्कों पर विचार किए बिना प्राकृतिक प्रतिकूल आदेश पारित किया है, जो विधि के दृष्टि से सही नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष हमारा पक्ष ठोस आधारों पर यह मामला हमारे पक्ष में निर्णायत होगा। वैसे भी इस फैसले में कई पतंजलि गाय के घी उपयोग के हानिकारक नहीं बताया गया। देखिए और लिपापोती। पहले कहते हैं कि ये निर्णय ही गलत है और दूसरी बात कहते हैं कि उन्होंने जो हमको हानिकारक नहीं बताया है लेकिन फेल किया। सवाल सैंपल सबस्टैंडर्ड होने का है। सवाल आप विज्ञापन करके एक स्टैंडर्डाइज़ फ़ॉर्मूला जो देश में है उसी के तहत घी बेचेंगे या कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो आपने यदि घी की क्वांटिटी 1 किलो बताई और उसमें 10 ग्राम भी कम हो गया तो भी पेनल्टी लगती है। आप ये नहीं बता सकते कि 10 ग्राम हम बाद में कहीं से लाके देंगे। मतलब एक मूर्ख मूर्ख बनाने का भी एक कोई रूल होता है और उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स ये पूरे मतलब अपने बाप की जागीर समझते हैं ये लोग, कानून को भी। हानिकारक नहीं बताया गया, सिर्फ घी में आरएम वैल्यू के मानक से नाम मात्र अंतर पाया जाना ही स्पष्ट किया गया है। यह आरएम वैल्यू में घी में वोलेटाइल फैटी एसिड जो घी को गर्म करने के पर उड़नशील होता है का लेबल बताता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे घी की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता। जैसे शरीर में नाम मात्र का हीमोग्लोबिन के अंतर प्राकृतिक होता है। यह आरएम वैल्यू नामक पशुओं के आहार, जलवायु आदि के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न होता है। यहाँ तक कि सरकारी नियामक संस्था एफएसएसएआई भी उस आरएम वैल्यू को बदलती रहती है। कभी क्षेत्रीय आधार पर अलग आरएम वैल्यू का प्रावधान तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर एक आरएम वैल्यू को निश्चित किया जाता है। पतंजलि पूरे देश में कड़े मापदंडों और जांच के आधार पर दूध और गाय का घी एकत्रित कर राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री करता है। ये फिर विज्ञापन हो गया उनका कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ, इनके कई जगह कई सैंपल फेल हो गए। डिफेंस में भी ये सप्लाई करते थे हमारे देश के सैन्य को। उन्होंने भी इनका माल लेने से मना कर दिया कई जगह पे। कई इनके सैंपल है कि जो फेल हो गए और ये पहली बार नहीं हुआ। गलत विज्ञापन करना, लोगों को दिशा भ्रम करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ पड़ी है, माफ़ी भी माँगी गई है इनके द्वारा और कई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो अब लोगों के ज़हन से उतर गए हैं। कुल मिलाकर एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है उमा शंकर जी, उन्होंने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ट्वीट भी किया, पतंजलि का घी टेस्ट भी ना करे, लैब टेस्ट में फेल है। भारत समाचार की रिपोर्ट देख लीजिए, उन्होंने रिपोर्ट देखी है और इसमें उन्होंने आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं जो अ, प्रेस नोट के तहत प्रकाशित किए गए हैं, वो लेटर भी छपा है। असिस्टेंट औष जो सरकार का जो फैसला है निर्णय जो है वो भी दिया हुआ है। बड़ा स्पष्ट है लेकिन आप देख सकते हैं कि वो सबूत है कि वो कागज़ यहाँ है। कुल मिलाकर हम ये जो हमारे कई मुझे ये समझ में नहीं आता कि रामदेव बाबा जो है ये योगा इंस्ट्रक्टर है। ये योगा सिखाते हैं। पतंजलि योग की एक विधा है वो सिखाते हैं। कई योगा इंस्ट्रक्टर है, ये एक योगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है मुंगेर में। वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग जाते हैं, मैं कई लोगों से मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे कुछ वार्तालाप हुआ कुछ वहाँ के योगा टीचर्स से। उन्होंने कहा कि योग ये कोई ऐसा हज़ार लोगों को एट अ टाइम सिखाने वाली बात नहीं है। योग में बैठने की स्थिति भी आप किस पोज़ीशन पे बैठते हैं, इससे भी प अनुकूल या प्रतिकूल शरीर पे असर पड़ता है। योग सिखाना ये व्यक्तिगत रूप से है, इन्होंने योग का मार्केटिंग किया और कई गलत फैसले किए और फिर योग सिखाते-सिखाते ये ज्ञान देने लगे धार्मिक ज्ञान और अपनी फॉलोअर्स की बढ़ती संख्या को देख फिर इन्होंने राजनीति में हाथ-पैर मारना शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यक्रम करना शुरू कर दिए। ये बात अलग है कि भाजपा ने समय-समय पर इनको एक डिस्टेंस पे ही रखा। जब कांग्रेस की सरकार थी तब यही दादागिरी करने पहुँचे तो वहाँ म लड़कियों के कपड़े पहन के भागे, ये भी सारी दुनिया जानती है। उसके बाद
जब मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूँढो, तब मोहन भागवत जी को ट्रोल करने वाला भी यही बाबा रामदेव थे। उसके बाद फिर उन्होंने आयुर्वेद के नाम से धंधा करना शुरू कर दिया और लाला रामदेव बन गए। अब तो जीन्स और मैगी, जीन्स और नूडल्स भी, जो आदमी जीन्स को गाली देता था, अब पतंजलि जीन्स भी बेचता है, जो आदमी नूडल करता था, एक दिन दूर नहीं कि पतंजलि सोमरस भी लेके आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बाबा रामदेव नहीं, ये लाला रामदेव हो गए हैं और सैंपल्स। मैं कहता हूँ धंधा करिए, खूब करिए, कोई देश में आपको अधिकार है। आप भगवा पहन के भी धंधा कर सकते हैं। क्योंकि भगवे को तो रावण ने ही बदनाम करके छोड़ दिया था, जब उन्होंने भगवा पहन के माँ सीता का अपहरण कर दिया था। लेकिन आप लोगों के विश्वास का अपहरण मत करिए। आयुर्वेद का वेद वेद पे इस देश में बहुत विश्वास है लोगों का। मैं खुद आयुर्वेद पे बहुत विश्वास रखता हूँ। लेकिन ये आयुर्वेद के नाम से मार्केटिंग करके करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए की संपत्ति इकट्ठा करने वाले ये लोग, ये कम से कम लोगों को दिशा भूल ना करे, अपना पैसा भर दे और ये देख ले कि यदि गाय का घी आप नहीं दे सकते अच्छा, तो मना करिए। मात्र बिकता है करके कोई भी चीज़ें बेचने मत दीजिए। कई लोग हँसते कहते कि जितना शहद रामदेव बाबा बना बेचते शायद उतना बनता भी है कि नहीं भारत में पता नहीं। रामदेव बाबा के अपने खुद के प्रोडक्शन कितने हैं और कहाँ से जॉब वर्क करवाते हैं, ये भी देखने लायक है। क्या जहाँ से जॉब वर्क करते हैं वहाँ क्वालिटी कंट्रोल होता है क्या? या सिर्फ डिमांड है तो दे सप्लाई? कभी दिमाग भी अप्लाई करा करो बाबा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी खबर जो दर्शकों को जागरूक करना चाहिए जिससे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में गायब है, क्योंकि बाबा का विज्ञापन उस पे हावी है। बाबा भी एटीएम है कई मीडिया हाउसेस के लिए। वो अपने एटीएम को कैसा बंद होने देंगे? लेकिन कुछ जगह है जहाँ ये खबरें छपती है और ऐसी खबरें यदि आती है तो न्यूज़ लॉन्चर विश्वास के साथ हमारे दर्शकों तक ये पहुँचाता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।